प्रभु यीशु मसीह के अति सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। अजीजों, आप इस बात को जानते हैं कि स्तुति और जब आप और मैं परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, यह आपकी मेरे जीवन में शांति लेकर आती है। आज के मनन का भाग हमने लिया है फिलिपियों की किताब अध्याय 4 उसकी 4 से लेकर 7 आयत। बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 4 to 7 और हिंदी में इस तरीके से लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। जब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ के परे है तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। अजीजों, आप और मैं इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर के महान भक्त प्रेरित पौलुस, जिन्हें परमेश्वर ने दमिश्क के फाटक के पास दर्शन दिया और उनका जीवन बदल गया, लेकिन आप और मैं इस बात को भी जानते हैं कि परमेश्वर के भक्त का जीवन बहुत अधिक संघर्ष से भरा रहा। उन्हें आलोचनाओं से होकर जाना पड़ा, बार बार उन्हें मारा गया, पीटा गया, अनेकों बार उन्हें कारावास का सामना करना पड़ा, उन्हें जेल के भीतर उन्हें डाल दिया गया। लोग उन्हें मिसअंडरस्टैंड करते रहे, लोग उनकी ओर समझने के लिए तैयार नहीं थे। उनके अपनों ने कई बार उन्हें धोखा दिया, त्याग दिया। और इन सब परिस्थितियों के मध्य में आप और मैं देखते हैं कि इस समय परमेश्वर का भक्त जेल में कैद है। और जब वो जेल में कैद है, तब वो जेल में से इन चुनौती भरी हुई परिस्थितियों के बीच परमेश्वर की खुशियों से भरे हुए शब्दों का इस्तेमाल करते हुए इस पत्र को लिखता है। और आप और मैं इस पत्र को पढ़ते समय पाएंगे इसमें बहुत कम वो कंप्लेन करता है, लेकिन वो स्तुति की बात करता है, वो आराधना की बात करता है, वो परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाने की बात करता है, वो परमेश्वर में हमेशा आनंदित रहने की बात करता है। इसका मतलब ये था, जब पौलुस के जीवन में संघर्ष आए, उस समय वो संघर्षों से बढ़कर उसने परमेश्वर की महानता और भलाई पर ध्यान रखना उचित जाना। उसने परिस्थितियों पर नहीं, लेकिन उसने परिस्थितियां और जो विपरीत बातें हो रही थी उनको मुंह से अंगीकार ना करते हुए उसने परमेश्वर की स्तुति की और उन स्तुतियों के द्वारा परमेश्वर की आशीषों को ऐसे समय में उसने महसूस किया। क्या आप जानते हैं कब आपको मुझे परमेश्वर की आशीषें मिलती हैं? तब आपको मुझे मिलती हैं जब आप और मैं हर परिस्थिति में अपने परमेश्वर की स्तुति और आराधना में अपने आप को ऐसा करते हैं। परमेश्वर चाहता है आप और मैं परेशानी के मध्य में परमेश्वर पे भरोसा रखना चुने। चाहे हमारी परिस्थिति कैसी क्यों ना हो, हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने की जरूरत है, परमेश्वर के ऊपर आश्रित होने की जरूरत है। अजीजों, यदि आप कल्पना करिए, अगर आप शिकायत के बजाय अगर खुशी मनाए तो पता क्या होगा? आप चिंता के समय परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे, आप हमेशा धन्यवाद देंगे। परमेश्वर को धन्यवाद देना आपके मेरे जीवन को शांति से भरता है। मुझे नहीं मालूम आप आज किस प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन आज पवित्र शास्त्र को मनन करने के द्वारा इस बात से प्रोत्साहित हो जाइए कि आपके पास परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है कि आप स्तुति और आराधना के द्वारा परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में महसूस करें। आप फिलिपियों की किताब अध्याय 4 को पूरी तरीके से पढ़ें। आप इसमें पाएंगे किस तरीके से आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, किस तरीके से उसकी योजनाओं के ऊपर आप और मैं आश्रित हो सकते हैं। चिंता ना करें, समस्याओं पर ध्यान देने की बजाय परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते रहें, लगातार अपने मुख से करते रहें, और तब आप परमेश्वर की शांति जो हमारी सारी समस्या पर है अपने जीवन में उसका अनुभव करने पाएंगे। और आज मेरी खुदा से दुआ है, आज इस संदेश को सुनने वाले एक एक व्यक्ति को परमेश्वर ऐसी लियाकत प्रदान करे, ऐसा अनुग्रह प्रदान करे, समस्याओं से बढ़कर अपने परमेश्वर की आप और में स्तुति और आराधना करने वाले हो जाएं। दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हम मिलकर दुआ करते हैं कि आप हमें आनंदित करें। शिकायत वाले मन को प्रभु तू हमसे दूर कर, हमारी सहायता करके हम और अधिक तुझ पर विश्वास करें। परमेश्वर, चिंता में रहने के बावजूद भी हमारी सहायता करके इन परिस्थितियों में हम तेरे नाम को ऊंचा उठाने वाले हों। प्रभु जी, जब जीवन में चुनौतियों का हम सामना करते हैं,
वो हमें निराशा हमारे जीवन में लेकर आती हैं, चुनौतियां लेकर आती हैं, लेकिन खुदावन के बीच में अनुग्रह दे कि पूरे मन से हम तुझ पे विश्वास करें। प्रभु जी, तूने जो कुछ हमारे लिए किया इसके लिए धन्यवाद, तू करने जा रहा है इसके लिए धन्यवाद। होने दे प्रभु जी, यहोवा की स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहे, ऐसी मैं तुझसे दुआ मांगता हूं यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। आज मेरी खुदा से दुआ है कि ये सुबह का समय आपके लिए मेरे लिए आशीष का समय हो। प्रभु की स्तुति करते रहे, प्रभु की इबादत में दिन बिताएं, समस्याओं से बढ़ के परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाएं। खुदा आपके संग हो। जय मसीह की।